पायल खटीक, वो बेटी जो पहली बार बैठी थी एक हवाई जहाज में। पिता लोडिंग रिक्शा चलाते थे। लोडिंग रिक्शा चला चलाकर जो पैसे कमाए उससे बेटी को पढ़ाया, काबिल बनाया, बेटी को नौकरी मिली, कंपनी की तरफ से लंदन जाने की बात आई। उसके बाद बहुत खुशी खुशी इस विमान में सवार होकर उड़ान भरी, लेकिन बस चंद पलों में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं तो बस 12 वागे हिम्मत आया पाछा आईने बात करी तो बात करीने कीधुं ने कि एयरपोर्ट प्लेन में फोन कर बात करी बीजू कोई कीधुं नहीं। हम कीधुं प्लेन कम्प्लीट હું બસ જાઉં છું બસ આટલું જ કીધું બસ મૂકી દીધું ફોન। પછી કે હું સેટ જઈને વાત કરીશ બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને આ ઘટના બની કોના માટે? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી ફસી ગયા હતા અમે મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો છેલ્લે કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈને ન ખાવ ડાયરેક્ટ ગયા હતા। દીકરી શાના માટે ભણવા માટે આ પહેલી વાર ગઈ અગાઉ ગઈ એવી એને ખબર નહીં મને એમાં મને ખબર નહીં પહેલી વાર ગઈ। અને પરિવાર मेरे अंकल की लड़की थी और परिवार में वो पहली एक मेंबर थी जो इतने देश लंदन जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने उदयपुर से स्टडी की थी, बीटेक किया हुआ था, तो एमटेक के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो रास्ते में इस प्रकार का बनाव बन गया। इसके लिए बहुत दुखी है हम पूरे परिवार वाले। और सुबह में 10 बजे मेरे अंकल छोड़ने गए थे उनको। फिर वहाँ से वापस रिटर्न जब घर पे आए तो 4:30 बजे के समथिंग उनको कॉल आया कि इस तरह का आपका दुखद घटना हुई है, तो आप आके अपना जो भी हो देख लेना। तो वहाँ पे फिर मेरे अंकल का डीएनए रिपोर्ट लिया और फिर उनको बोला कि 72 घंटे के बाद वापस आपको जान करेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे। आपको परिवार का उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं और उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसको जानने के लिए जब से मेरा बच्चा वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी। समथिंग 2019 या 20 के अप्रॉक्स अभी तक वो पढ़ा रही थी। और उसने अभी तो 10 डेज़ पहले ही उसने कोचिंग छोड़ा है। और ऐसे जानते हैं लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। दुर्घटना में जितने भी लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को अपनी जिंदगी में ये सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ पाना। बड़ी बात यह है कि क्यों यह हादसा हुआ, उसके लिए जो ब्लैक बॉक्स है और जो बाकी यहाँ से फोरेंसिक सैंपल्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया गया है। अब यहाँ पर इस जगह को पूरी तरीके से समेटने की कोशिश हो रही है। जिनके घर क्षतिग्रस्त हैं वहां पर अभी फिलहाल रहना नहीं है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं अपने अपने सामान को लेकर। और सुरक्षा कर्मी, 108 एम्बुलेंस, ये सब जो लगातार लगे हुए थे वो भी अब अंतिम चरण में इस जगह पर हैं।